Hello बच्चों, let's see this question. This question says a particle moves along a circle of radius 20 by pi meter with constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after the motion has begun, the tangential acceleration is. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है और उस सर्कल का रेडियस है 20 बाय पाई मीटर्स, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें दी हुई है कांस्टेंट है। तो ये भी दिया हुआ है कि सेकेंड रेवोल्यूशन के बाद जब डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई होगी तो उसके बाद जो वेलोसिटी हो रही है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वो कितनी हो रही है 80 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पे यूज करते हैं तो v की वैल्यू है 80, r की वैल्यू है 20 बाय पाई, ओमेगा यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये बोला गया है कि मोशन हैज बिगन, जब मोशन स्टार्ट हुआ था तब से लेके तो इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट वो क्या थी, जीरो। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई, तो इसका स्क्वायर ओमेगा नॉट जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 अल्फा थीटा बचेगा, 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने 4 पाई लिख रखी है। तो 4 पाई से एक 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें अल्फा चाहिए था, नहीं, हमें चाहिए थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, अल्फा इंटू आर। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 2 पाई, आर की वैल्यू है 20 बाय पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट थी उसकी कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।